हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का एफ। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन, यानी दो प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मन अस्थिर होकर के लाइन बाय लाइन जो है ना थ्योरी वाला पार्ट सबको, और साथ में जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं उसको देखिए। थ्योरी पढ़ने से पहले आपको वेक्टर आपको आना चाहिए, तो वेक्टर का भी सारा वीडियो आपका अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री मिलेगा, क्लास 12 आर एस अग्रवाल वेक्टर मिलेगा। समझे? इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबका प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, आप हम आपको वहां मदद कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ है टॉपिक एंगल बिटवीन टू प्लेन, यानी दो प्लेन के बीच का एंगल। तो देखिए एक प्लेन यहाँ पर है, ये हो गया प्लेन, ठीक है, और दूसरा प्लेन है हमारे पास ये रहा हमारे पास प्लेन 1, और ये रहा हमारे पास प्लेन 2। ठीक है, तो इस पर जो नॉर्मल होगा तो इस वाले प्लेन पर इसका तो नॉर्मल इधर होगा, इस पे जो नॉर्मल होगा ये क्या होगा, इधर होगा। तो ये है प्लेन 1, तो इस पे नॉर्मल कौन सा, n1 वेक्टर, और ये है कौन सा, नॉर्मल n2 वेक्टर। ठीक है, तो जो दो प्लेन के बीच में एंगल बनेगा वही आपका एंगल क्या, वो एंगल किसके बीच में होगा, दोनों नॉर्मल के बीच में होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ लेट हमने क्या माना, थीटा इज द क्या, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है ना, अब यहां पर हमने माना प्लेन 1, तो प्लेन 1 क्या है, इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में पहले लिखते हैं r डॉट n1 बराबर कितना, q1, और प्लेन 2 है, इसका नाम दे दीजिए r डॉट n2 बराबर q2। ठीक है, तो जब थीटा एंगल है प्लेन के बीच का, तो इसका मतलब इस नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर लिखेंगे कि थीटा इज द क्या, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर कौन सा, n1 एंड n2। अब सुनो, n1 और n2 क्या है, आपके पास दो वेक्टर है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b बराबर a का मोड b का मोड cos थीटा। सिंपल है, तो अब यहां लगाएंगे n1 डॉट n2 वेक्टर बराबर क्या, n1 का मॉड n2 का मॉड n2 cos थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का। ठीक है, तो यहां से देखो n1 और डॉट कितना n2 अपॉन में n1 का मॉड, इधर n2 का मॉड बराबर cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को पहले लिख लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n1 डॉट कितना n2, और नीचे में हो जाएगा n1 का मॉड, इधर हो जाएगा n2 का मॉड। देखो एंगल जो भी निकालेंगे दो प्लेन के बीच का, वो आपका एक्यूट एंगल देगा, इसीलिए यहाँ पर आप मॉड लगा दीजिए। यही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन इसमें नोट, दो पॉइंट है यहाँ पर। पहला नंबर, इफ प्लेन 1 परपेंडिकुलर होगा प्लेन 2 पर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल भी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या दिखाना है, n1 डॉट n2 बराबर 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट, इफ प्लेन 1 पैरेलल होगा किसके, प्लेन 2 के, तो नॉर्मल भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होने का क्या कंडीशन, n1 बराबर कितना, लैम्डा n2, ये n1 n2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब सुनो, अगर कहेगा प्रूफ कीजिए कि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या प्रूफ करना है, n1 डॉट n2 बराबर 0। दो प्लेन आपस में पैरेलल है, क्या प्रूफ करना है, n1 बराबर कितना, लैम्डा n2। ठीक है, ये था हमारा वेक्टर फॉर्म। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन क्या होता है, बोलो प्लेन का फॉर्मूला, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0।
यहाँ तो चूंकि ए बी सी होता है, क्योंकि दो प्लेन है तो A1 B1 लेंगे। अब आइए यहाँ पर से प्लेन 2, इसका हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2z और प्लस D2 बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल, तो cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मॉड, और नीचे में हो जाएगा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा A2 का स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये क्या देगा, एंगल बिटवीन टू लाइन। लेकिन इसको सॉरी टू प्लेन, ये कब यूज करेंगे, कब कब, जब दो प्लेन किस में हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो। इस वाले फॉर्मूला को कब यूज करेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में हो। अब फिर से केस बनता है आपके पास, नोट देकर के लिखो, इफ प्लेन 1 परपेंडिकुलर होगा प्लेन 2 पर, तो क्या कंडीशन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। आप बोलोगे सर ये तो हम लगाते थे किसके लिए, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तब अब सुनिए नॉर्मल जो है, नॉर्मल में तो दो लाइन ही है ना, क्योंकि प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है ना, जैसे देखो इधर कहाँ गया, हम लोग वेक्टर वाले समझाते थे ना, कहाँ गया जी, एक मिनट रुको 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 रुको। हाँ देखो, दो प्लेन है, दो प्लेन है, दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, ये इसके पहले, ये इसके पहले, थोड़ा टाइम, ये नॉर्मल इस पे पैरेलल, तो इसका भी नॉर्मल इसके पैरेलल ही होगा, तो परपेंडिकुलर इस पे करेंगे, तो देखो इसको ऐसे पकड़ते हैं हम, परपेंडिकुलर हो गया, इससे ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल, एक नॉर्मल इससे होगा, तो अगर परपेंडिकुलर हुआ तो नॉर्मल भी क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो चलो देखो, अब यहां पर से लिखेंगे सेकेंड नंबर, इफ प्लेन 1 पैरेलल होगा किसके, प्लेन 2 के, तो क्या कंडीशन, A1 बाई A2 बराबर B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, समझ में आ गया, क्लियर है। तो दो पॉइंट के बीच का प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, cos थीटा बराबर n1 n2 का मॉड अपॉन n1 n2 का मॉड नीचे में। ठीक है ना, और अगर वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन कितना, A1 का मॉड B1 का मॉड C1 सॉरी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट प्लस अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अगर प्लेन पैरेलल है तो A1 बाई A2 प्लस B1 बाई सॉरी बराबर B1 बाई B2 और बराबर C1 बाई C2। हो गया कहानी खत्म। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपके पास प्लेन दिया हुआ है और कहता है कि दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे, पहले लिखेगा गिवन दैट प्लेन 1 और प्लेन 2, एकदम बड़े प्यार से एकदम साफ साफ नीट एंड क्लीन लिखो। प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया रहेगा क्वेश्चन उतना बढ़िया आपका बनेगा, नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो प्लेन 1 और प्लेन 2 हमने लिख लिया। अब आपको क्या चाहिए, ये वाला जो है ये हो गया कौन सा, n1 वेक्टर, और ये क्या हो गया हमारे पास n2 वेक्टर। तो पहले n1 वेक्टर लिखो, तो n1 वेक्टर क्या होगा, i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, अब n1 वेक्टर का मॉड निकाल लो, निकालो मॉड। मॉड के लिए क्या करते हैं, i के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो, j के साथ वाले का स्क्वायर और k का साथ वाले का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 6। तो किसका मॉड निकला, n1 का मॉड। ठीक है, अब चलो क्या चाहिए हमें, n2 वेक्टर। तो n2 वेक्टर प्लेन 2 से लिखेंगे, तो अब आ जाओ n2 वेक्टर। तो n2 बराबर कितना है, 2i प्लस 2j और माइनस k। तो n2 का मॉड निकालोगे तो कितना होगा बोलो, i के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर j के साथ 2 है इसका स्क्वायर प्लस माइनस कितना इधर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 प्लस 1 यानी ये हो गया 9, रूट हटाएंगे तो 3। तो n2 का मॉड कितना निकला 3। अब हमें क्या चाहिए, n1 और डॉट कितना n2। तो n1 का मॉड, n1 कितना है i प्लस j माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट n2, n2 वेक्टर कितना है 2i प्लस 2j माइनस k।
तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई के साथ 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, -2 इधर -1 तो कितना हो जाएगा +2, ये कितना निकला 6 निकला। तो n1 और डॉट n2 कितना निकला 6 निकला। ठीक है, अब cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो, एंगल निकालने का cos थीटा इज इक्वल टू n1 और डॉट n2 का मॉड, और नीचे में कितना होता है n1 मॉड और उसके नीचे में n2 का मॉड। n1 डॉट n2 कितना है 6 है, मॉड 6, n1 का मॉड कितना √6 और n2 का मॉड कितना 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ऊपर में मॉड हटाओगे तो 6 से रह जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं, माइनस तो है नहीं, मॉड हटाएंगे तो प्लस से रह जाएगा, यहाँ 3√6 इसको काट दीजिए, कितना 2 टाइम में कटेगा, ये हो जाएगा 2/√6, कितना होगा ये 2/√6। अब इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हो तो √6 अपॉन कितना √6, यहाँ हो जाएगा 2√6 अपॉन कितना 6, इसको काट दीजिए 3 टाइम में तो √6/3, और यही आपके पास एंगल हो जाएगा। ये कहाँ का एंगल निकला, cos थीटा बराबर कितना √6/3। अब इसमें एंगल निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, इसको अभी मत लगाओ, ये 1 मिनट, तो थीटा बराबर हम cos इनवर्स √6/3 लिख सकते हैं, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, मिला आंसर, क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर से प्लेन टू में दो प्लेन दिया हुआ है, सॉरी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 2 प्लेन दिया हुआ है, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा n1 वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास n2 वेक्टर। ठीक है, तो लिखो n1 वेक्टर कितना i + 2j - k। ठीक है, अब n2 वेक्टर कितना लिख लो, n1 × 2i - j और -k। पहले क्या निकालेंगे n1 का मॉड, रूट अंडर कितना i के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर j के साथ वाला और k के साथ वाला, ये कितना हो जाएगा देखो, तो 1 + 4 + 1 ये भी हो जाएगा √6, तो n1 बराबर कितना हो गया √6। ठीक है, अब चलो प्लेन n2 में n2 का मॉड निकालो, n2 का मॉड कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, -1 का स्क्वायर करोगे 1, के साथ 1 है तो ये भी 1, तो n2 बराबर कितना √6। ठीक है, एक ही बार। अब यहाँ पर से क्या चाहिए n1 और डॉट प्रोडक्ट n2, तो n1 का वैल्यू कितना है i + 2j और -k, और डॉट प्रोडक्ट कितना n2, तो 2i - j, 2i - j और -k। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, i के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, i के साथ 1 और यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ 2 और यहाँ -1 तो -2 -1 माइनस इधर +1 कट गया, तो n1 और डॉट n2 बराबर 1। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है एंगल, तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे नाउ cos थीटा इज इक्वल टू n1 और डॉट n2 का मॉड अपॉन कितना मॉड ऑफ n1 और मॉड ऑफ n2, यही होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना n1 डॉट n2 कितना निकाले 1 निकाले, कितना निकाले तो मॉड ऑफ 1, और नीचे में n1 का मॉड कितना √6, n2 का मॉड भी कितना √6, यहाँ पर लिखेंगे √6 × √6, तो cos थीटा ये 111 नहीं है जी, 1 है और ये मॉड है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर 6, तो थीटा बराबर कितना लिखेंगे cos इनवर्स 1/6, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में प्लेन 1 और प्लेन 2 दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट का ही थर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा n1 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास n2 वेक्टर। तो पहले लिखो n1 का वैल्यू, n1 वेक्टर कितना 2i - 3j + 4k। ओके, अब आ जाओ n2, तो n2 कितना -i और +j। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए होता है हमें n1 का मॉड, तो निकालो n1 का मॉड कितना, 2 का स्क्वायर करोगे 4, एक ही बार लिख रहे हैं, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इधर कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29, n1 मॉड कितना निकला 29। अब आ जाओ n2 का मॉड,
तो n2 का मॉड में कितना है, देखो i के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे 1, j के साथ 1 है तो ये भी 1, तो n2 फाइनली n2 का मॉड कितना निकला, √2। ठीक है, अब क्या चाहिए, n1 डॉट n2, n1 का वैल्यू कितना, 2i माइनस 3j प्लस 4k, डॉट प्रोडक्ट कितना, -i और प्लस j। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को i के साथ, तो i के साथ 2, i इधर i के साथ -1, तो 2 इंटू -1 तो -2, j के साथ को j के साथ वाला को j के साथ -3, इधर है +1 तो -3 हो जाएगा, k वाले को नहीं करेंगे, ये हो जाएगा -5। तो n1 डॉट n2 कितना निकला, -5 निकला। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है बोलो, नाउ cos थीटा बराबर कितना, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन कितना, n1 का मॉड इंटू n2 का मॉड। तो n1 मॉड n2 कितना निकाले हैं, -5, तो यहाँ लिखिए -5। ठीक है, और n1 का मॉड कितना है, √29, यहाँ लिखिए √29, और n2 का मॉड √2, यहाँ लिखेंगे √2, मॉड हटाएंगे तो ये +5 हो जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 58। तो cos थीटा बराबर कितना निकला, 58, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 5 अपॉन √58, यही आंसर हो जाएगा। देखो आंसर है, और नहीं है तो काट के इतना आंसर लिख दीजिए, मतलब क्वेश्चन को काटना है। ठीक है, चलो 4 नंबर में है, ये रहा आपके पास n1 वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा n2 वेक्टर। तो आ जाओ पहले n1 वेक्टर लिखो, तो n1 वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6k। ओके, अब आ जाओ n2 वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 12k। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है हमें, n1 का मॉड। तो देखो n1 का मॉड कितना, i के साथ 2 है तो इसका स्क्वायर कर दो, j के साथ -3 इसका स्क्वायर करोगे 9, k के साथ 6 है तो ये होगा 36। ठीक है, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 49, रूट हटाओगे तो 7 हो जाएगा। तो n1 और डॉट n2 कितना निकला, 7, सॉरी n1 का मॉड 7। अब n2 का मॉड कितना, फिर से आ जाओ, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, -12 का स्क्वायर करोगे 144, सबको ऐड करोगे तो 169 होगा, 169 को रूट हटाओगे तो 13 होता है। ये रहा हमारा n2 का मॉड। ठीक है, अब क्या निकालना है, n1 और डॉट कितना, n2, n1 कितना लिखो 2i माइनस 3j अब प्लस 6k। ओके, और डॉट प्रोडक्ट कितना, n2, तो n2 कितना है 3i प्लस 4j और -12k। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को ऐसे, तो 2 इंटू 3 कितना 6, -3 इंटू 4 तो कितना -12, अब प्लस इधर से कितना, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इधर 78, -78, तो 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 70, सॉरी यहाँ पर 6 को 12 से करोगे तो -72 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा कितना 84 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो 78। तो n1 और डॉट n2 कितना बचा, -78 मिला। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, नाउ cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड और किसका मॉड, n2 का मॉड होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 कितना -78 अपॉन कितना, n1 का मॉड कितना है 7, ये 7 है, n2 का मॉड 13, तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू मॉड हटाएंगे तो प्लस 78, यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 13, इसको काट दो 6 टाइम में कट जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना 7, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 6/7, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग प्लेन्स आर राइट एंगल्स, मतलब दोनों प्लेन आपस में क्या है, राइट एंगल बना रहा है या राइट एंगल पर है। तो इसका मतलब जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट, n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, 0, क्योंकि राइट एंगल है तो मतलब 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आ जाओ, तो इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा n1 वेक्टर, और इसको क्या मानते हैं हम लोग n2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ लिखिए n1 वेक्टर, तो n1 कितना 4i -7j और -8k, उसके बाद n2 वेक्टर 3i -4j और +5k। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है n1 डॉट n2, तो n1 डॉट n2 कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखिए 4i -7j और -8k डॉट प्रोडक्ट 3i -4j और +5k। ठीक है, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, j वाले को j के साथ -7, इधर -4 तो +28, -8 अब +5 तो -40 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो इसको ऐड करोगे तो 40 और -40, तो ये कितना हो जाएगा 40 -40 0, क्या 0 है, n1 डॉट n2 0 है, n1 और डॉट n2 का डॉट प्रोडक्ट क्या निकला 0 निकला, तो इसका मतलब कि n1 डॉट n2 आपका क्या है परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन्स कहाँ होगा, राइट एंगल पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हेंस प्लेन्स एट राइट एंगल, यही प्रूव करना था, एक प्रूव हो गया। दूसरा नंबर में सेम क्वेश्चन है, यहाँ इसको क्या मानेंगे हम n1, इसको क्या मानेंगे हम लोग n2, इसमें भी राइट एंगल दिखाना है, तो हम सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ कौन सा n1 वेक्टर, तो n1 वेक्टर कितना 2i + 6j और +6k। ठीक है, अब आ जाओ n2 वेक्टर, n2 वेक्टर कितना 3i + 4j और माइनस कितना 5k, ये वाला n2। अब हमें n1 डॉट n2 निकालना है, तो यहाँ 2i + 6j और प्लस कितना 6k और डॉट प्रोडक्ट कितना 3i, ये डॉट प्रोडक्ट 3i + 4j और -5k। ठीक है, तो अब कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, i वाले को i के साथ, j को j के साथ, 2 × 3 कितना 6, j वाला j के साथ 6 × 4 कितना 24 +6 और -5, तो यहाँ कितना होगा 30, इसको ऐड करोगे 30 और -30, ये क्या निकलेगा 0, यहाँ क्या देख रहे हैं n1 और डॉट n2 का वैल्यू 0 निकला, इसीलिए n1 यहाँ पर से परपेंडिकुलर होगा किस पे n2 पर, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि प्लेन्स एट राइट एंगल्स, यही प्रूव करना था। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पढ़ो उसका हेडिंग क्या कहता है कि दो प्लेन दिया हुआ है, दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो लेम्डा का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमने दोनों प्लेन लिख लिया, प्लेन 1 और प्लेन 2 लिख लिया, इसका नाम देंगे क्या, ये है n1 वेक्टर और ये क्या है हमारे पास n2 वेक्टर। ठीक है ना, सुनो, तो अब यहाँ पर से n1 वेक्टर लिखो, क्या कहता है कितना है 2i - j प्लस लेम्डा के, ओके, और n2 वेक्टर कितना है 3i + 2j प्लस 2k, ये n2 ये n1। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्लेन परपेंडिकुलर है, प्लेन कितना होगा प्लेन 1 परपेंडिकुलर है किस पे प्लेन 2 पर, प्रूफ नहीं करना, ये है तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो जब दो लाइन आपस में दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन n1 डॉट n2 का वैल्यू 0 देगा। ठीक है, तो n1 का वैल्यू कितना देखो 2i - j प्लस लेम्डा के डॉट प्रोडक्ट n2, तो n2 का वैल्यू 3i + 2j प्लस 2k बराबर 0। ठीक है, अब आ जाओ i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 कितना 6, यहाँ माइनस j के साथ -1 और j के साथ 2, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे -2, k के साथ लेम्डा और इधर से 2 है, 2 लेम्डा = 0, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 लेम्डा बराबर 0,
तो 2 लैम्डा इक्वल टू कितना 4 इधर गया तो -4, इसको काट दीजिए तो लैम्डा बराबर कितना -2, लैम्डा का वैल्यू कितना निकला -2। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड नंबर में है प्लेन 1 और प्लेन 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्लेन 1 और प्लेन 2 दिया हुआ है। इसमें भी क्या कहता है लैम्डा का वैल्यू निकालना है। इसका नाम दीजिए आप कौन सा n1 वेक्टर, इसका नाम दीजिए कौन सा n2 वेक्टर। ठीक है, अब आ जाओ n1 अपनी जगह सही है, क्या लिखे सॉरी n1 का वैल्यू लिखिए लैम्डा आई प्लस कितना 2j और प्लस 3k। ओके, अब आ जाओ यहाँ n2 वेक्टर लिखो, n2 कितना है ये वाला i प्लस 2j माइनस 7k। ठीक है, फिर लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि प्लेन 1 परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन 2 पर। इसका मतलब n1 डॉट n2 क्या देगा 0, n1 का वैल्यू कितना लैम्डा आई प्लस 2j अब प्लस कितना 3k और डॉट प्रोडक्ट कितना है इधर से i प्लस 2j और माइनस 7k और बराबर 0। ठीक है, अब i वाले को एक साथ करोगे तो यहाँ लैम्डा, इधर कितना है 1 तो लैम्डा, j वाले को j के साथ तो यहाँ है 2, इधर है भी 2 तो 4, यहाँ प्लस 3 यहाँ -7 तो -21 और बराबर 0। इसमें से इसको माइनस करोगे कितना होगा -17 बराबर 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना निकला 17 निकला। यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कहानी खत्म आज का। बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। एक चीज और, आपके बुक में जो थर्ड का फर्स्ट नंबर है ना यहाँ पर प्लस लैम्डा के होगा। ठीक है ना, आपके बुक में वो गलती है उसको ठीक कर लीजिए।